Hey guys, welcome back to a new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So, आप लोगों ने सोचा सुना होगा हमेशा कि जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बच के रहना चाहिए, इन चक्रों में ना पड़ो, ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने काम से मतलब रखो। ये सब जो भी सजेशंस हैं, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने सुनी ही होगी। तो आज मैं बताना चाहूँगा या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स के इंस्टेंसेस जो कि मैंने अपने शॉर्ट से स्टेंट जो मैंने टीसीएस में किया या और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने देखा है, सुना है, आज मैं आप सबके सामने वो सब बताना चाहूँगा। और अगर आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ पॉलिटिक्स हो चुकी है ऑफिस में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एनोनिमस रखना, कुछ भी रखना, पर ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे आप लोगों को अफेक्ट किया है ऑफिस पॉलिटिक्स ने। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। तो कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का जो बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है वो मिलता है आपको उन लोकेशंस में जो स्क्यूड होती हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप कोलकाता में काम कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ में काम करने वाले हैं, आपके मैनेजर हैं, आपके इमीडिएट सुपरवाइजर हैं, वो 80 टू 90 टू 95% वो बंगाली ही रहेंगे। तो अगर वो किसी एक कम्युनिटी से हैं तो वो उसी कम्युनिटी के लोगों को मोस्टली फेवर करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं एक प्रोजेक्ट में था। उस प्रोजेक्ट में दो तरह के कम्युनिटी के लोग थे। वन वर द बंगालीज एंड द अदर वर द नॉन बंगालीज। तो ये किसी भी लोकेशन में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैं बंगालीज बोल रहा हूँ तो मैं उनकी तरफ बाइस्ड हूँ या मैं उनकी तरफ कुछ मेरे दिल में है। ये अगर आप साउथ में जाएंगे तो ये साउथ में भी होता है, अगर आप ये गुजरात साइड जाएंगे तो ये गुजरात में भी होता है, अगर आप ये मुंबई जाएंगे तो महाराष्ट्र में। इंडिया बेसिकली हम लोग किसी न किसी चीज़ से डिवाइडेड तो हैं ही, और ब्रिटिशर्स ने भी इसी का ही फ़ायदा हुआ था, डिवाइड एंड रूल। तो अभी भी ऐसा ही होता है कि हम लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को फेवर करते हैं। तो वैसे ही था, मैं एक प्रोजेक्ट में था। तो उस प्रोजेक्ट में ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती थी, और वो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ रहती थी ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड की, इन दोनों कंट्रीज़ में थी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी मैं देखता था, जो भी लोग ऑन साइट जाते थे, देवर ऑफ अ सर्टेन प्लेस और अ सर्टेन स्टेट। वो मैं आपको बता चुका हूँ मेजॉरिटी कौन से स्टेट की थी वहाँ पर। और जो बेचारे नॉन मेजॉरिटी वाले थे वो सालों साल उसी प्रोजेक्ट में पड़े हुए हैं, ना उनको रिलीज मिल रहा है, ना उनको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। बस उनको कुछ ना कुछ बोल के रखा गया है कि अगले साल तुम्हारा वीज़ा लगा देंगे, अगले साल तुम्हारा वीज़ा लगा देंगे, अगले साल तो लग ही जाएगा। वो बेचारे इसी उसमें बैठे थे कि हमारा वीज़ा लगाएंगे अगले साल या कुछ होगा। मोस्टली जो लोग थे वो छोड़ के चले जाते थे या किसी प्रोजेक्ट में उनको रिलीज़ दे देते थे और दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते थे। पर जो फेवर किया जाता था वो फेवर किया जाता था एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग को, क्योंकि आपका मैनेजर भी वहीं का है, आप भी वहीं के हो, और मोस्ट प्रॉब्ली जो आपके जूनियर्स हैं वो भी वहीं के हैं। पर्सनली मैंने क्या फेस किया, मैंने उस प्रोजेक्ट में 1 साल काम किया, तो मैंने ये फेस किया कि जो काम की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं दी जाती थी। जैसे अगर उसमें 2 चीज़ें हैं, उसमें डेवॉप्स का भी काम था प्लस उसमें सपोर्ट का भी काम था। तो हम लोगों को, जो कि हम माइनॉरिटी के थे, हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को दिया जाता था सपोर्ट का काम, और जो मेजॉरिटी में थे उनको दिया जाता था डेवऑप्स या डेवलपमेंट या जो भी सेमी डेवलपमेंट का भी काम होता है वो सब दिया जाता था। और आप लोगों को हमेशा ये दिखाया जाएगा कि यार तुम्हारे पास तो स्किल्स ही नहीं है, तुम लोग जो कर रहे हो वही करते रहो, अरे इनका काम तो बहुत मुश्किल है, तुम्हारे तो हाथ खड़े हो जाएंगे, अरे ये तो 10-10 घंटा काम करते हैं, तुम कहाँ से कर पाओगे। मतलब सोच सकते हो, आप लोगों को पहले से ही बताया जाता था कि आप नहीं कर सकते हो। जो एक ट्रू लीडर होता है ना किसी प्रोजेक्ट का, या जो तू एक ट्रू टीम लीडर होता है, जिसे टीम लीड बोल के छाती चौड़ी करके चलते हैं, वो हमेशा अपने जो भी एम्प्लॉयज़ थे उसको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई ये कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। पर हम लोगों को बोला जाता था कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, तुम कैसे करोगे।
तो ये थी एक ऑफिस पॉलिटिक्स जो मैंने अपने बहुत ही 1 डेढ़ साल के करियर में मैंने शुरुआत में ही देख ली थी। ठीक है। और जो सेकंड पॉलिटिक्स जो मैंने देखी वो देखी मैंने, ये किसी रीजन की स्पेसिफिक नहीं है, ये था जब मैं टीसीएस नोएडा आ गया था। तो टीसीएस नोएडा आने के बाद मैंने देखा कि मैं एक पर्टिकुलर एक टीम में अलाइंड हुआ हूँ, वो था सपोर्ट का प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए था कोलकाता से दिल्ली। तो मैंने क्या किया, मुझे जो प्रोजेक्ट मिला मैंने लिया, क्योंकि मेरे लिए ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सपोर्ट का प्रोजेक्ट था। तो 2 इंस्टेंसेस बताऊंगा इसमें मैं आपको पॉलिटिक्स के कि क्या चलते हैं। फर्स्ट था जो दो डिफरेंट टीम्स थी पर उनका लाइन ऑफ वर्क ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है। तो एक बंदे को 2 टीम लीडर हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़के को 6 लोग दे रखे हैं, लड़की को 6 लोग दे रखे हैं। वो एपीआई से रिलेटेड काम देखते हैं, वो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ सपोर्ट का काम देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से रिलेटेड। तो रातों रात रीस्ट्रक्चरिंग की गई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का टीम लीड था उसकी टीम को मर्ज कर दिया गया दूसरी टीम के साथ। और लीड किसको बनाया गया, दूसरी टीम की लड़की को। उसको क्यों बनाया गया लीड, क्योंकि उसकी मैनेजर के साथ अच्छी बनती थी, वो मैनेजर से हंस के बात करती थी। इनफैक्ट क्या पता वो देखने में भी सुंदर हो। ये सब चीज़ें देख के ऑफिस पॉलिटिक्स दी गई। पर एक्चुअल में क्या हो रहा था, फॉर द नेम से दोनों टीम की टीम लीड तो वो थी, पर सारा काम कराया जा रहा था जो नीचे उसके कर दिया गया था दूसरे टीम के टीम लीड को। उसको ये बोला जा रहा था कि तुम्हारे लिए हम प्रमोशन देख रहे हैं, टीम लीड तो होता ही क्या है, तुम्हारे लिए हम नया वर्टिकल खोलेंगे, तुम्हारे लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उस बेचारे को ये सारा काम कराया जा रहा था। तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि उसकी भूख तक मिट गई थी। मतलब आप लोगों को लगता है ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, पर जिसके साथ बीतती है उसको भी पता चलता है कि ये कितना एक मेंटल ट्रॉमा और कितना एक डिससेटिस्फैक्शन या कितना ही एक आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाता है आपके अंदर, ये सब चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो वो बेचारा वो खाना भी नहीं खा पाता था भाई। तो एक ऐसी ऑफिस पॉलिटिक्स भी देखी है। और एक तीसरी टाइप की ऑफिस पॉलिटिक्स तो आप सबको पता है कि जो मैनेजर्स के बूट लिकर्स होते हैं हर कंपनी से, ये मैं बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक कंपनी को मैं यहाँ बता रहा हूँ, हर कंपनी की ये बात है। अगर आपकी अपने टीम लीड के साथ अच्छी बनती है, अगर आप उनके साथ सुट्टा ब्रेक में जाते हो, टी ब्रेक में जाते हो, खाना उनके साथ खाते हो, उनके साथ हंसी मजाक करते हो, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हो, ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट करते हो, उनकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्ट रखते हो, उनको यहाँ वहाँ की गॉसिप्स देते रहते हो। और दूसरा एम्प्लॉय हो गया कि वो बेचारा काम कर रहा है, कभी कभार हाय हेलो हो रही है, क्योंकि उससे कोई बात करना ही नहीं चाहता। सबका ग्रुप पहले से ही सेट होता है। मैनेजर के कोई ग्रुप में आपको नहीं इंक्लूड करना चाहेगा तो आप ज़बरदस्ती थोड़ा ना घुसोगे, पर वो बंदा अपना काम पूरा शिद्दत के साथ कर रहा है। पर एंड में कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है और ऐसा होता है कि आपके काम को वैल्यू ना देकर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, जो आपके रिव्यूअर हैं अप्रूवर हैं उनके साथ जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उसको आपके परफॉर्मेंस से ऊपर रखा जाता है। हर कंपनी में ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे को टीसीएस से 3 बैंड मिले हैं, तीनों बार बी बैंड मिले हैं। इनफैक्ट आई कैन से ओपनली कि आई वॉज द बेस्ट परफॉर्मर, अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से करोगे तो। और बाद में हमको सुनने को क्या मिलता है कि क्लाइंट फीडबैक तो अच्छा था पर इतने ही स्लॉट थे, इतने ही स्लॉट थे, नहीं हो पाएगा, अगले साल तुम्हें पक्का देंगे। तो ऐसा भी होता आया है। और ऑफिस पॉलिटिक्स और क्या ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स और हो सकती है कि वही चुगलीबाजी करना, ये सब करना, ये तो कॉमन होता है। तो सोच समझ के बोलिए, किसी के साथ भी अपने जो भी आपके पर्सनल सीक्रेट्स हैं या आपके ऑफिस के सीक्रेट्स हैं या जो भी आपकी कमज़ोरियां हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, वो किसी के साथ मत शेयर करो। और अगले टाइप की जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो होता है कि कैसे आपको ड्रैग किया जाता है लो क्वालिटी वर्क करने के लिए। जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट में था तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई कि आपको न्यू एज टेक्नोलॉजीज जैसे आरपीए और डेवऑप्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। और वो मौका मिला आपकी काबिलियत के बेसिस पर। आपका इंटरव्यू हुआ, यूएस क्लाइंट ने आपका इंटरव्यू लिया, उसमें आप सेलेक्ट भी हुए। बट जो आपके मैनेजर हैं वो क्या करेंगे, वो आपको उसमें काम नहीं करने देंगे। वो आपको क्या करेंगे, बैक एंड से क्लाइंट को दिखाएंगे कि
ये तो डेडिकेटली आपके उसमें ही काम कर रहे हैं, पर जिस प्रोजेक्ट में आप पहले थे, आपको उस सपोर्ट का भी टिकट्स असाइन होती ही रहेगी। और वो आपको इतनी असाइन कर देंगे कि आप जो आप नई चीज़ में गए हो उसमें आपको काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, या आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो ख़राब होगी, और आपको मे बी उस अपॉर्चुनिटी से निकाल दिया जाए और आपका कोई रिप्लेसमेंट लाया जाए और आपको दोबारा से ही फुल टाइम के लिए वो सपोर्ट वर्क में कर दिया जाए। तो मैंने ये भी देखा है होते हुए। तो अपने साथ तो यही सब था यार, ये काम वाम को लेके, ये बैंक को लेके और यही सब। अगर आप लोगों ने कुछ महसूस किया है अपने कॉर्पोरेट जर्नी में कि आपके साथ पॉलिटिक्स कैसे हुई है, तो नीचे ज़रूर बताना मुझे कि कैसे क्या होता है। लोग कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं, वो एनलाइटन होंगे कि कैसे बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई है। वो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।